सर नमस्ते, बहुत बहुत बधाई। नमस्ते नमस्ते सर। आपका संदेश प्राप्त हुआ, बड़ा अच्छा लगा, दिल से प्रसन्नता जी जी। हुई। जी सर, जी सर, जी सर। अब मैंने आपको एक संदेश भेजा है सर। अरे जबरदस्त संदेश है और सर आपका। हाँ। जी। जबरदस्त हाँ, संदेश है। लेकिन उस संदेश का आधा मुद्दा शायद आपको नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। जी 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 जी। तो 5 मिनट का समय है ना, 5-7 हाँ मिनट। हाँ, हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए क्या होता है, जब जब भी हम दुनिया में कुछ भी किसी भी मुद्दे को बेहतर और बड़ा बनाना चाहेंगे, जी। वहां पे लोग लगेंगे। बिल्कुल अकेला हो नहीं सकता है। और बिल्कुल। जब जब लोग लगेंगे जी। तो एक समूह को हम बनाएंगे। हम्म। और इस समूह को समझने के लिए भगवान ने हमें जो शक्ति दी है ना, जी जी। वो शक्ति में एक ज्ञान है जिसको लॉजिकल मुद्दा कहते हैं। वो हमें हम्म। इनबिल्ट भगवान ने दिया हुआ है, वो समझते हैं हम। बिल्कुल। दूसरा मुद्दा होता है इमोशनल मुद्दा, वो भी हम समझते हैं। तीसरा हम्म। मुद्दा होता है मैथमेटिकल, वो भी हम समझते हैं, लेकिन कारोबार में ये तीनों किसी काम के नहीं है। हम्म। कारोबार में सिर्फ एक ही मुद्दा काम का होता है, उस मुद्दे को कहते हैं रैशनल मुद्दा। हम्म। और ये रैशनल मुद्दे को समझने की जरूरत है, जो भगवान ने हमें नहीं समझा के भेजा है। इसे जी हमें जी दुनिया में समझना पड़ता है। यानी जी जी। एक मुद्दा है जो मैं दिल से बताना चाह रहा हूं आपको। बिल्कुल। कुछ वर्षों पुरानी बात है, 300 350 500 साल पहले, जब कोई यातायात के साधन नहीं होते थे, तो हिंदुस्तान का एक व्यापारी हम्म। अपने इलाके से बहुत दूर अरब कंट्रीज और उधर गया। तो जब वो हम्म। गया तो पूरे काफिले के साथ में था, लेकिन वो रिटर्न होते समय काफिला कहीं मिस हो गया। ठीक है। मिस हुआ तो ये बेचारा अकेला पड़ गया। जब ये अकेला पड़ा तो ये 2 दिनों तक भटकते हुए ये एक एक जगह पर पहुंचा, जहां पर एक मंदिर नुमा आकार में कुछ बना हुआ था। तो ये हम्म। वहां पे जब गया तो ये देखता है कि दो व्यापारी, दो दो मित्र लोग आपस में बात कर रहे हैं। हम्म। ये वहां पे इस प्रकार की हालत में गया, असहाय था। तो उसने थोड़ा सा निवेदन किया कि क्या मैं आपसे 2 मिनट कुछ बात कर सकता हूँ। तो हम्म। उन्होंने बोला, नहीं नहीं, आप बिल्कुल कीजिए, बैठिए हमारे साथ में। फिर वो हम्म। बताता है कि मुझे बड़ा भूख लगा है, क्योंकि मैं 2 दिन से जो है मेरे काफिले से दूर हो गया, और हम्म। इसकी वजह से मैं भटकते भटकते आप तक पहुंचा हूं। तो हम्म। क्या आपके पास में कुछ खाने की सामग्री है क्या? मेरे पास में तो सामग्री कुछ भी नहीं है, सब समाप्त हो गई है। हम्म। तो उन्होंने बोला, बोले कोई बात नहीं, हमारे पास में टिफिन है, हमारे पास में जो है टिफिन, उसमें से अपन खाते हैं, और बढ़िया हम्म। अपन, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको सहयोग करते हैं। और हम्म। वो दोनों ने अपने टिफिन खोले। हम्म। एक मित्र के टिफिन में जो है 3 रोटी थी, हम्म। और एक मित्र के टिफिन में 5 रोटी थी। हम्म। दोनों को मिला लेंगे तो 8 हो जाएंगी। बिल्कुल। खाने वाले 3, हम्म। रोटी 8, बराबर हम्म। बंटवारा कैसा हो? तो वो हम्म। जिद्दोजहद चल रही थी, तो व्यापारी ने कहा कि बोले इसका मैं समाधान निकाल देता हूँ। आप हम्म। सारी रोटियां मुझे दीजिए, मैं सारी रोटियों को बराबर बराबर 3 हिस्से में बना दूंगा। हम्म। अब 3 हिस्से एक रोटी के हो जाएंगे, तो हम्म। 8 रोटियों के 24 हिस्से हो 24 जाएंगे। हिस्से में। और 24 हिस्सों में से अपन बराबर बराबर 8-8 रोटी खा लेंगे। तो हम्म। ऐसे करके उन्होंने बंटवारा किया, खाना खाया। हम्म। खाना खाने के बाद में व्यापारी ने बोला कि मुझे अपने खाना खाने के बाद में थोड़ा नींद कर लेने की आदत है, तो क्या मैं हम्म। यहीं पर पास में सो जाऊं क्या? तो हम्म। उन्होंने बोला, बोले हम भी सोते हैं, आप भी सो जाइए, कोई हम्म। बात नहीं। तो मंदिर के चबूतरे के पास में वो कहीं सो गए। हम्म। सोने के बाद में व्यापारी की नींद जल्दी खुल गई। जैसे ही जल्दी हम्म। खुली, तो जिस जगह पर उसने खाना खाया था, टिफिन लिया था, उसने एक हम्म। प्रेजेंट किए, यानी एक जो है कहना चाहिए तोहफा, गिफ्ट, उसने वहां हम्म। पे रख दिया, और कागज पे लिखा, हम्म। आपस में बांट लीजिए। हम्म। और ये बोल के व्यापारी निकल गया। तो जब ये हम्म। दोनों मित्र उठे तो इन्होंने देखा देखा तो इन्होंने बोला कि बोले, अरे बोले क्या है? बोले कागज पे क्या लिखा है? तो बोले, अरे बोले इस पे तो ये लिखा है कि बोले आपस में बांट लीजिए। तो बोले हम्म। बोले कोई बात नहीं, बोले तू रख ले, बोले। तो दूसरा मित्र हम्म। बोलता है, नहीं बोले आप रख लो, बोले। तो थोड़ी देर हम्म। के बाद में दोनों की इच्छा हुई कि यार ऐसा है तो खोल के तो देखते हैं क्या है। तो उन्होंने सारी चीजों को खोला, तो उसमें हम्म। 8 सोने के बिस्कुट थे या सिक्के थे, अलग अलग। जी जी। अब जैसे ही 8 हुए,
तो पहला मित्र बोलता है, बोले यार तू तो बोल रहा था मेरे को कि मैं रख लूं, तो मैं ही रख लेता हूँ। तो दूसरा मित्र बोलता है, नहीं नहीं, बोले तू क्यों रखेगा, तूने भी बोला था कि मैं रख लूं, तो बोले पूरा मेरे को रखना चाहिए। बोले देख मेरे 3 बच्चे हैं, तो मेरा अधिकार जो है कम है, लेकिन तेरे यानी मेरे 5 बच्चे हैं तो मेरा अधिकार बड़ा है, तो मेरे को तू एक काम कर, इसमें से 5 सिक्के मेरे को दे दे। दूसरा बोलता है, नहीं, बोले मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन मेरे बच्चे भी मेरे लिए बिल्कुल बराबर है, तो मेरे को ऐसा नहीं हो सकता है कि 5 सिक्के तो मेरे को देने चाहिए तेरे को। फिर उसने बोला, नहीं, बोले तेरी टिफिन में केवल 3 रोटी निकली थी, तो तेरे को 3 सिक्के मिलने चाहिए। और दूसरा बोलता है कि तेरे टिफिन में 5 रोटी निकली, तो तेरे को 5 सिक्के मैं नहीं देना चाहता। आपस में झगड़ा हुआ और उसका कोई हल नहीं निकला, तो ये गए पंच के पास में, सरपंच के पास में। उन्होंने भी सारी बातचीत समझी, बैठे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। उन्होंने कहा कि बोले इसका फैसला राजा साहब के पास जाना पड़ेगा, और राजा साहब किसी भी मुद्दे को बहुत तर्कपूर्वक जवाब देने वाले व्यक्ति हैं। और राजा साहब के पास में जब हम पहुंचेंगे तो हमें 100% न्यायोचित हल मिलेगा। राजा साहब को सारी बातें बताई। व्यापारी, 2 मित्र एक जगह पे बैठे थे, चबूतरा था, टिफिन खोला, टिफिन में 3 रोटियां थी, टिफिन में 5 रोटी थी। जिसके घर में 3 बच्चे थे वो 5 रोटी लेकर आया था, जिसके पास में 5 बच्चे थे वो 3 रोटी लेकर आया था। ये सारी चीजें उन्होंने पूरी सुनने के बाद में कहा कि इसका जजमेंट मैं आपको कल दूंगा। और ये बोल के उन्होंने इतने सभा समाप्त कर दी। अगले दिन वो रात में सोचते हैं, सारी बातों को ध्यान से सोच रहे हैं। राजा साहब सोए नहीं। सुबह 5 बजे उनको इसका जजमेंट समझ में आया कि व्यापारी जो आया था उसके द्वारा खाए हुए जो रोटी के पीसेस थे, उसके बदले में उसने 8 सिक्के दिए हैं, यानी उसकी खाई हुई रोटियों का हिस्सा है वो। और उन्होंने जजमेंट क्या दिया, ये रैशनल मुद्दा है जो कभी भी मानव शरीर में नहीं समझ में आएगा, लेकिन बिजनेस में रोज हम गलतियां इसी मुद्दे से करते हैं। और वो मुद्दा है, उन्होंने कहा ये रेशो 7 यानी 4/4 नहीं होगा, 3/5 नहीं होगा, 5/3 नहीं होगा, ये 7:1 का रेशो होगा। अब आप बताइए, पूरी सभा खड़ी हो गई और बोलने लगी कि राजा साहब ये कैसा फैसला है, ये तो 7:1 तो हो ही नहीं सकता ना, कैसे होगा बताइए। यानी किसी को भी नहीं समझ में आया कि 7:1 कैसे होगा, ये तो रॉन्ग है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। फिर राजा साहब कहते हैं कि हमें इस जिंदगी में जो भी प्राप्त होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कंट्रीब्यूशन से प्राप्त होता है। यस यस हमने कंट्रीब्यूट क्या किया है जिंदगी में, सिर्फ उसी से हमें हमारा हिस्सा प्राप्त होता है। अब आपके 3 बच्चे हैं इसलिए आपको 3 सिक्के मिलने चाहिए, किसी के 5 बच्चे हैं ये 5 सिक्के उसने मिल लेने चाहिए, ये इमोशनल सोचना है, वो काम का नहीं है। दूसरा मैथमेटिकल, मैं 3 रोटी लेकर आया था तो मेरे को इतना मिलना चाहिए, तुम 5 रोटी लेकर आए थे तो तुमको इतना मिलना चाहिए, तो बोले ये मैथमेटिकल सोचना है। लेकिन सवाल इस बात का है कि लॉजिकल मुद्दा, मैथमेटिकल मुद्दा और इमोशनल मुद्दा तो हम समझ जाएंगे, लेकिन सवाल इस बात का है किसने कितना खाया। टोटल रोटियां थी, रोटियों 8 टुकड़े हुए 24 हुए। अब जो व्यक्ति 5 रोटी लाया था उसके कितने टुकड़े हुए, 15। 15 में से व्यापारी ने कितना खाया, 8 खाया, टोटल 8 खाया, टोटल 8 खाया, टोटल 8 खाया। लेकिन उस 15 में से व्यापारी को कितना मिला, 7, क्योंकि जो टिफिन लेकर आया था उसने भी पहले 8 खाया। उसके 8 के बाद में जितनी रोटियां बची वही तो व्यापारी ने खाया, वही व्यापारी ने तो उसने उसकी 7 रोटियों के पीसेस खाए। और जो 3 रोटियां लेकर आया था उसके टुकड़े कितने हुए, 9 हुए। 9 में से उसने कितने खाए, स्वयं ने खाई। तो जब 9 में से 8 उसी ने खा ली, तो उन्होंने जजमेंट दिया राजा साहब ने कि जो ये सिक्के हैं ये उसकी खाई हुई रोटियां हैं। वाह। और उसमें से आपकी रोटी उसने जितनी खाई उतना ही हिस्से के आप हकदार हो।
तो 7 रोटियां उसको, 7 सिक्के उसको मिले जिसके टिफिन में 5 रोटियां थी, और एक हिस्सा उसको मिला जो उसके खाए हुए रोटियों का हिस्सा जो एक था, क्योंकि 8 तो 9 हिस्से हुए, 8 तो वो स्वयं खा गया, तो बची हुई तो केवल एक ही खाई ना वो व्यापारी ने। तो ये है रैशनल मुद्दा, और हम कारोबार में केवल यहीं पे गलतियां करते हैं। सारी गलतियों का जड़ है यही है कि हम रैशनली नहीं समझते हैं, रैशनली पहचानते नहीं है मुद्दों को। अगर हम रैशनली समझ जाएंगे कि ये जिंदगी में हम जो कंट्रीब्यूट करेंगे वही हमें लौट कर आ सकता है, हम जो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे वो लौट कर नहीं आएगा। बिल्कुल। तो ये है पूर्ण रूप से ये कहानी, और यही अद्भुत, कहानी आपको अद्भुत है। बताने की इच्छा थी, इसलिए मैंने फोन लगाया। अद्भुत है, मजा आ गया, मजा आ गया। और आपने इतनी अच्छी धारा प्रभाव उसमें बताई हिंदी में जी, कि मेरे को याद ही हो गई, पूरी वैसी की वैसी याद हो गई कहानी आपकी, शानदार तरीके से थैंक यू बताई। थैंक यू थैंक यू सर। मजा आ गया सर। मतलब मेरे पास मेरे कॉल रिकॉर्डिंग नहीं आती, नहीं तो मैं इसको जी। रिकॉर्ड करता इसको। नहीं, मेरे पास में रिकॉर्डिंग है, मैं आपको भेजता हूँ। जी। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। जी 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 सर, अगेन बधाई आपको। थैंक यू थैंक यू सर। और ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें सर। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, जी, जी, जरूर जी। जरूर। जी जी बिल्कुल जी, सर। जी थैंक यू सर, सर, नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार नमस्ते सर, नमस्ते जी, नमस्ते। जी, हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर।